بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، جامع عمار بن یاسر حی السلام جموں میں جو آج جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج جو خطبہ کا موضوع تھا شیخ محترم کا، وہ یہ تھا کہ زبان کی حفاظت کی جائے، حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو لوگ زبان کی حفاظت کرتے ہیں، بیہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، غیبت، چغلی اور جھوٹ سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اور صفتوں کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس اعلیٰ کے وارث ہوں گے، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، زبان کا استعمال کر کے جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور جو لوگ وَإِذَا مَرُّوا، اور وہ لوگ جب لغویات کا سامنا کرتے ہیں تو بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور صفتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ و سلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، کہ جو لوگ اولئک یجزون الغرفہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو جنت کے اندر بالا خانہ عطا کیا جائے گا ان کے صبر کے بدلے میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ایسے لوگوں کو دعا اور سلام وہاں پہنچایا جائے گا جس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ بہت ہی بہترین ٹھکانہ اور بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ میرے بھائیوں،
ज़ुबान की हिफाजत करना इंतहाई ज़रूरी है। इंसान अगर आखिरत में कामयाबी चाहता है तो ज़ुबान की हिफाजत करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ की रवायत है, हदीस के रावी हैं सहल बिन साद रदी अल्लाह अन्हो, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मनु ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मनु लहु अल जन्नह, कि जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की ज़मानत देता है तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इसी तरह मेरे भाइयों, सही तरगीब के अंदर है, अबू मालिक अशअरी रदी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, जिसका मफ़हूम ये है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाला खाना होगा जिसके अंदर से बाहर की चीज़ें दिखेंगी और जिसके बाहर से अंदर की चीज़ें दिखेंगी। ये बाला खाना ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है जो लोग भूखों को खाना खिलाते हैं और नर्म गुफ्तगू करते हैं, किसी को ज़ुबान के ज़रिए से तकलीफ़ नहीं देते हैं, लगवियात से परहेज़ करते हैं, और जो लोग पाबंदी के साथ रोज़े रखते हैं, फ़राइज़ के साथ यानी फ़र्द रोज़ों के साथ नफली रोज़ों का भी इहतिमाम करते हैं, और ऐसे हाल में ऐसे वक्त में नमाज़ें पढ़ते हैं जब लोग सोए रहते हैं, यानी तहज्जुद की तरफ इशारा है, यानी फ़र्द नमाजों के साथ साथ वो तहज्जुद का भी इहतिमाम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जन्नत के अंदर का ये बाला खाना है। मेरे भाइयों, यकीन जानिए ज़ुबान अल्लाह तबारक ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ज़ुबान के बगैर तसव्वुर कीजिए इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है, ज़रा तसव्वुर कीजिए और देखिए ऐसे शख्स की तरफ जो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ज़ुबान के ज़रिए से बात नहीं कर पाते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको बहुत ही सोच समझ करके इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे भाइयों, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो एक बार अबू बकर रदी अल्लाह अन्हो के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपनी ज़ुबान को बड़ी ज़ोर से, बड़ी तेज़ी से और बड़ी शिद्दत से खींच रहे हैं। उन्होंने देख करके फरमाया, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, रुक जाइए रुक जाइए, क्यों आप आखिर ऐसा करते हैं? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, इन्ना हाज़ा औरादनिल मवारिद, इसने मुझे हलाक कर दिया, हलाकत की तरफ पहुंचा दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जुबान के गुनाहों से डर कर इस तरह की बात करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, इस उम्मत के अंदर अंबिया और रसूलों के बाद सबसे बड़ा उनका दर्जा है, वो इस तरह की बात करते हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आम लोगों को जुबान के गुनाहों से किस कदर डरना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरह इब्ने सीरीन एक शख्स का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं, ज़ालिका रजुल अस्वद, दरअसल वो उस शख्स का तारुफ दूसरे के सामने कराते हैं। जब ये बोल देते हैं ज़ालिका रजुल अस्वद, वो काला आदमी, उसके बाद फौरन वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं और कहते हैं कि मैंने गिबत कर दी, यानी काला नहीं बोलना चाहिए। जरा तसव्वुर कीजिए, आज हम लोग अपनी जुबान का जब इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह दूसरों की गिबत कर देते हैं और दूसरों के जो अयूब हैं उनको हम बयान कर देते हैं और बुरे अलकाब से पुकारते हैं। हम लोगों को किस कदर मोहतात होना चाहिए और किस तरह अल्लाह ताला से डरना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरह
इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि कैस बिन साइदा और अक्तम बिन सैफी दोनों एक जगह जमा हुए और उन लोगों ने आपस में, उनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि तुमने इब्ने आदम के अंदर कितने अयूब देखे? तो उसने जवाब दिया, अनगिनत अयूब हैं, उनको शुमार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितने अयूब मैंने शुमार किए वो तकरीबन 8,000 हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मुझे एक चीज का पता लगा है, मुझे एक चीज मालूम है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो इब्ने आदम के तमाम अयूब पर पर्दा पड़ जाएगा। वो क्या है? हिफ्जुल लिसान, जुबान की हिफाजत। एक इंसान अगर जुबान की हिफाजत करता है तो इंसान के अंदर जो अयूब हैं उनको वो अपनी जुबान के अंदर नहीं लाएगा और वो उन अयूब के साथ उनको पुकारने से या उन अयूब के साथ उनका जिक्र करने से वो बच जाएगा। तो मेरे भाइयों, जुबान अल्लाह तबारक ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इंसान को जुबान की हिफाजत करनी चाहिए और जब भी कोई बात बोले तो उसको तौल कर बोलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम लोगों को ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जब तक हम लोगों को ज़िंदा रखे सही ईमान, सही अक़ीदे और सही अमल की तौफ़ीक़ बख्शे और जब भी अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा फ़रमाए तो ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।